वेलकम माय डियर सैजिटेरियस, सन, मून एंड राइजिंग। सो सैजिटेरियस ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप इससे रेजोनेट करें, हो सकता है आप रेजोनेट ना करें। ओके, ऑल्सो स्टार्टिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम आप दोनों के रिलेशनशिप की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपको अगर मेरे चैनल पे कुछ भी वीडियोस ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारे शॉर्ट्स डालते हैं तो कई बार जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। आपके पर्सन यहाँ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं सैजिटेरियस, और ये इनके सब कॉन्शियस में चल रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, और ख़ुद को थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये कहीं पे फंसे हुए हैं और इन्हें नहीं पता है कि इस जगह से कैसे निकलना है, या फिर हो सकता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे लिए नहीं देख रहे हैं। इनके परसेप्शन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में कुछ हुआ है तो उससे ये हील कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि रेडी हो सके फ्यूचर के लिए। यहाँ पे ये एम्प्रेस की एनर्जी को एम्बॉडी करना चाहते हैं, मतलब ये अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली चाहते हैं और स्टेबल लाइफ चाहते हैं। तो इस तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यही अल्टीमेटली इनको चाहिए कि ये एक स्टेबल ज़िंदगी जी सकें। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी हाउ टू से इट, यहाँ पे कुछ किसी नई चीज़ को बर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर सच में भी प्रेग्नेंट हो, तो यहाँ पे किसी नई चीज़ को बर्थ देने की ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया लाइफ में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप को नई तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ में लगे हुए हैं, और किसी चीज़ का, मैंने जैसे बताया था, सब कॉन्शियस में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये जो स्टैगनेंट एनर्जी है, जो लाइफ एकदम वैसी ही चल रही है, जो स्टकनेस फील हो रही है, उससे निकल के और कुछ और ज़्यादा फील कर सकें, और ज़्यादा ऐसा कुछ फील कर सकें जो एक्चुअली दिल से उनको उनकी लाइफ में खुशी दे। ऑल्सो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है कि जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पार्टनर की बात हो, या आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपकी बात हो। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो स्टैगनेंट लाइफ है उससे निकलना चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ अर्थ। यहाँ पे वो मुझे कुछ बैलेंस लाइफ में सीख करते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हैं कि जो उन्होंने जितना आज तक उन्होंने लोगों के लिए किया है, या अपनी लाइफ में जितनी उन्होंने मेहनत की है, वो उनको रिटर्न मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो उसका पूरा इवैल्यूएशन करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, एस ऑफ फायर। कैन यू इमेजिन, देयर इज सो मच फायर। ऑफ कोर्स इट्स योर रीडिंग, तो फायर तो होगा ही सैजिटेरियस के साइन में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो एक हैप्पी फैमिली, स्टेबल लाइफ, जैसा मैंने एम्प्रेस के कार्ड से बताया था, स्टेबल लाइफ। और दिस इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू फैमिली, पर्सनल लाइफ, लव, किड्स, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये वो यहाँ पे सीख कर रहे हैं, और प्रोबेबली आपके साथ सीख कर रहे हैं। तो ये ऐसी ही लाइफ चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहाँ पे वो आपके साथ खुशी से रह सके, और आप लोगों की एक सिंपल लाइफ हो, आप लोगों के बच्चे हों, दैट्स ऑल। तो ये मुझे यहाँ पे वो चीज़ ढूंढते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ फायर भी है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नई पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ,
और ये कोई नया पर्सन भी लाइफ में आपके हो सकता है सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है कि सब कुछ एकदम नया नया सा, किसी के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेके, और कुछ यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ फैमिली टाइप की स्टेबल चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और ये जो पर्सन है ना, ये सैजिटेरियस, मेरे को लग रहा है कि ये फ्यूचर का पर्सन है आपके। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सैजिटेरियस बहुत सारी नई एनर्जीज आ रही हैं, और यहाँ मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ यहाँ पे आपके पर्सन कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस थिंग इज़ रिलेटेड टू यू सैजिटेरियस। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाला है, या फिर हो सकता है ये कोई पास्ट पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा सपने देख रहा हो आपके साथ, एक अच्छा फ्यूचर बिताने वाले सपने। यस, आई सेड इट राइट। मतलब इतनी अलग एनर्जीज थी ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। So let's see. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं जहाँ पे आप मुझे ये बोलना चाहते हैं कि हमारा पर्सन ऐसा सोच ही नहीं सकता, हमारे बीच में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, ये आपका फेवरेट कार्ड है ना? आई एम सो सॉरी, ये हमेशा आता है आपके लिए। मैंने पिछली रीडिंग में भी, मुझे याद है मैं की रीडिंग में मैंने बोला था, मैं अभी भी ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। ये पास्ट का कुछ हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसे आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, बट आपको इसको रिलीज करना है। इतना टाइट किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है आपने, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको इशारे दे रहा है कि भाई इस चीज़ को आप छोड़ दो, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो इसको ऐसी चीज़ को पकड़ के रखना है। तो आप मान नहीं रहे ना। डेथ कुछ चीज़ है जो ख़त्म हो जानी चाहिए अभी तक, बट वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना चाहिए बट आप ख़त्म नहीं कर रहे हो? यहाँ पे आप मुझे क्वीन ऑफ ओह वाओ वाओ वाओ, दिस इज सो एक्साइटिंग। आई एम सॉरी, जब मुझे अच्छी चीज़ें दिखती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ वांस है, और किंग ऑफ वांस ऐसा कोई पर्सन है, अगेन फायर एनर्जी, जो मैं पैशन और न्यूनेस और इन सब चीज़ों की बात कर रही थी। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांस है, अगेन यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, सैजिटेरियस। एस ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत, बहुत अमेजिंग नई शुरुआत होती हुई मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। आई डोंट नो आपका पास्ट में क्या हुआ है, बट यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि आप सिंगल हैं, बहुत सारे लोग आप अकेले इंडिविजुअली स्टैंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हैं अपनी एकदम इंडिविजुअल और बहुत ही अमेजिंग एनर्जी में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद सिंगल हैं और इनकी लाइफ में कोई आने वाला है। वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक पर्सन मुझे पास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में कोई और पर्सन है, पास्ट में कोई और पर्सन है। तो फॉर श्योर कि आप किसी एक इंसान से निकल के अभी अकेले हैं, और अब आपकी लाइफ में ये जो किंग ऑफ वांस हैं जिनकी हमने इतनी बातें की हैं, वो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पेज ऑफ वांस, मतलब आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। एक और ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या फिर ये बस यूनिवर्स की साइड से इशारा हो सकता है कि आप थोड़े से अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके
थोड़ा सा इंटरेस्ट वापस से ले आइए अगर आपका इंटरेस्ट जा चुका है तो, क्योंकि जो पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है ये बहुत ही अगेन एक्साइटिंग एनर्जी होती है, जिसे किसी से नया नया प्यार होता है या फिर नया नया किसी के लिए फील होना शुरू होता है। तो ये जो पेज होता है ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी होती है, बहुत ही, ये जो पेज है वो धीरे धीरे ट्रैवल करते करते एम्प्रेस की एनर्जी तक पहुंचता है। पहले पेज होता है, फिर नाइट की एनर्जी में जाता है, फिर किंग की एनर्जी में जाता है, फिर एम्प्रेस की एनर्जी में जाता है। तो ये छोटा सा ग्लिम्स है एस ऑफ कप्स का, जो आपको लाइफ में शायद बहुत ही जल्दी दिख जाए कि ये एक शुरुआत होने वाली है। ये जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रहेगी, बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है, बहुत ही पैशनेट रहेगी। तो कुछ नया आना चाह रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही डेस्परेटली। अगेन एस, पता है आपको एस जो होता है ना वो कार्ड होता ही नहीं शुरुआत का है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, मतलब इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, मतलब अगेन पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है फ्यूचर में। तो ये बस एसेस हैं, बट अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, इसकी वजह से ये ब्लॉक है एनर्जीज। अगर अभी तक नहीं आई हैं लाइफ में तो वैसे तो मुझे आती हुई दिख रही है, पर अगर नहीं आई हैं तो इसकी वजह से एनर्जी ब्लॉक है। ठीक है, तो ये आपने क्या होल्ड करके रखा है जो आपको यहाँ से हटाना है लाइफ से, वो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और यहाँ पे मुझे देखो, आपको यूनिवर्स काफ़ी कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। अब इट्स ऑन यू कि आप वो ऑफ़र लेते हैं और इनकैश करते हैं या नहीं करते। लेट मी चेक मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं। ओके, चैरियट, यहाँ पे आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आई होप आप आगे बढ़ें। यहाँ पे आप सोच तो रहे हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि ये आपके इमोशंस में है, तो ये अभी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है। अभी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तो आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना। तो आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, आपके दिल को, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आप फिर से एंडलेसली वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सैजिटेरियस? सारी चीज़ें तो आपके हाथ में है। तो आप अगर किसी गलत चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसका होने का वेट कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, कैसे होगा मेरे फ्यूचर में, क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसी होगी मेरी पर्सनल लाइफ, कैसी होगी मेरी प्रोफेशनल लाइफ, आज से 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। तो ये एक्चुअली पूरी लाइफ तो आपके हाथ में है। आगे बढ़ना, आपकी लाइफ बनाना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सब आपके हाथ में है। तो आप जैसे चाहें वैसे आपकी लाइफ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहे, आप ये सब कुछ चाहते हो। अगेन मुझे आपके इमोशंस में दिख रहा है ये। आप होप कर रहे हो कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी, एक स्टेबल लाइफ की एनर्जी, ये सब आप चाहते हो। बट अगेन यहाँ पे पास्ट आउटकम में आपके सेम इससे देखो, आप इस इमेज में फेस देखो और इस इमेज में फेस देखो, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ना। तो यहाँ आउटकम में आप अगेन घूम फिर के वापस पास्ट में पहुँच गए, वापस पास्ट में ही देख रहे हो कि अब इसका क्या करना है, ये पास्ट की एनर्जी का क्या करना है, ये पास्ट के पर्सन का क्या करना है, इसको भूलूँ या इसके लिए वेट करूँ, क्या करूं। तो अगेन इतना सारा कुछ ऑफर हो रहा है, वो उसको आपने यहाँ पे लाके आउटकम में ऐसे ख़त्म कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है सैजिटेरियस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑफर हो रही हैं आपको, बट जब तक आप अलाउ नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ में स्पेस नहीं क्रिएट करोगे, तब तक ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगी। और ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं इतनी सारी रीडिंग करती हूँ, मुझे इतनी अच्छी रीडिंग बहुत ही कम करने को मिलती है, बहुत ही कम करने को मिलती है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, कम ऑन। गॉड, और जो नया पर्सन आ रहा है ना, मुझे आपके लिए वो वाले कार्ड्स लेने हैं। आई विल टेक चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम न्यू पर्सन। ओके,
क्योंकि कुछ तो न्यूनेस है आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है मुझे। ओके कम ऑन। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही स्टबन हैं कि मुझे इसी पर्सन से लाइफ में खुशियाँ चाहिए और किसी से मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि बी फ्लेक्सिबल। आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपको एक अच्छा सोलमेट मिले, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो आपको खुश रखे, जिसमें आपके साथ म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको इज्जत दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी लाइफ बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करे। ये सब आपकी डिमांड होनी चाहिए, ना कि ये आपकी डिमांड होनी चाहिए कि मुझे इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये मैसेज है। करेज, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को करने का करेज लाइए, हिम्मत लाइए अपने अंदर। तो हो सकता है आपको कुछ एक्शन लेना है और आप ले नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए करेज का कार्ड आया। वी ऑल्सो हैव कार्ड ऑफ थ्राइविंग। यार मतलब थ्राइव फॉर योर फ्यूचर, थ्राइव फॉर योर लाइफ। हाउ टू एक्सप्लेन थ्राइविंग? मतलब कोशिश करें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की और अपने फ्यूचर को लेके मेहनत करिए। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको लेके आप मेहनत करिए, ठीक है। रिलीज, क्या रिलीज करना है? अगेन 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, अगेन सेम एनर्जी है। ये रिलीज करना है, ये जो पकड़ के रखा है ये रिलीज करना है, इसीलिए करेज का कार्ड भी आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें बदल रही हैं, कुछ बड़ा हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा आना चाहता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। अगर आपने अपनी ब्लेसिंग्स को रोक के रखा हुआ है तो आपको फिर से सोचना चाहिए सैजिटेरियस। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, तो वो अल्फ़ाबेट्स से हमें आपको एक और फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगा। वो अल्फ़ाबेट्स आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के भी। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके सैजिटेरियस, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था सैजिटेरियस, तो उसका जवाब यस है। डू यू थिंक ये कार्ड्स हमें सारे ले लेने चाहिए? अपॉर्चुनिटी, तो आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है वो देखिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए। यहाँ पे देखिए एंजल्स अपना हाथ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराना चाहते हैं कि चलो ये अब ट्रांजिशन का टाइम आ गया है, तो इस तरफ से उस तरफ चलो। इन द नियर फ्यूचर, कुछ नियर फ्यूचर में होने वाला है बड़ा आपकी लाइफ में। बी असर्टिव, बहुत ही क्लियर रहें, क्लियर बातें करें, लोगों से आप क्या चाहते हैं उन्हें क्लियर बताएं, ना खुद कंफ्यूज रहें ना किसी और को कंफ्यूज रखें, ना अपने दिमाग को कंफ्यूज रखें। आपको क्या पता, आप क्या चाहते हैं आपको आपके दिल को पता है। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन कार्ड है। ओके, सो आई विल जस्ट क्विकली टेक द अल्फ़ाबेट्स। पीस बना के रखिए। अगेन करेज, अपने अंदर की हिम्मत, पोटेंशियल, पावर को समझिए।
दिस इज़ द टाइम आपको ग्रो करना है, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना है, कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है, आपको खुद को ग्रो करते रहना है। लाइफ इज़ फॉर एवर चेंजिंग। नाउ दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। अगर आप सेम ही साइकिल में पड़े हुए हैं सैजिटेरियस, जो लोग सेम साइकिल में ही हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो सर्कल ऑफ लाइफ। एक साइकिल ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ की ख़त्म हो गई, दूसरी शुरू होने वाली है। सो चीज़ें अब बदलने वाली हैं। वी हैव लेटर Q एंड लेटर T एंड E एंड I एंड C एंड N एंड F, S, A, B, A। तो ये आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल सैजिटेरियस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्रोबेबली हम कल मॉर्निंग रीडिंग में मिलेंगे। ओके, बाय।